नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आज हमारे बीच सोनिया गांधी जी के खासम खास इनका नाम है धर्मेंद्र शुक्ला जी, बताने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी समय से कांग्रेस पार्टी में शामिल हैं। ये लगातार इनके द्वारा कहीं भी आप जो है चाहे सोशल मीडिया पर देखिए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कहीं भी आप देखेंगे तो ये सोनिया जी के पास, राहुल जी के पास और जो भी हैं सबके खास हैं ये। और कहाँ क्या चल रहा है इनको बहुत अच्छी इसके बारे में जानकारी है। आपने देखा होगा कि एक शंकराचार्य जी का मामला चल रहा है और शंकराचार्य जी के साथ क्या क्या अन्याय हुआ है। यूजीसी का मामला स्टार्ट हो गया और इसी जो मामला है लगातार मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे टीका टिप्पणी स्टार्ट हो गई है। हमने सोचा क्यों ना शुक्ला जी से इस संबंध में क्या सोच है, पार्टी के द्वारा क्या किया जा रहा है, क्या ये जो नियम कानून भाजपा के जो है उसमें स्टार्ट किया गया है यूजीसी को लेकर के, या जो शंकराचार्य के साथ हो रहा है कहाँ तक ठीक है। आइए जो है शुक्ला जी से बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपुरारी जी आपका। सर, आज देखिए कि लगातार शंकराचार्य जी के साथ अन्याय हो रहा है और चारों तरफ उनसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है और ये बाकी चीज़ें सोशल मीडिया पर हैं, मीडिया में, और आपको जानकारी होगी। देखिए, वो हमारे पूजनीय हैं शंकराचार्य जी। उनके प्रति अगर कोई टिप्पणी कोई करता है, चाहे शासन प्रशासन या आम जनता का लोग, तो ये सरासर निंदनीय है। वो इतने ऊपर हैं हिंदू धर्म में, हिंदू संप्रदाय में पूरा जो है वो चार शंकराचार्य हमारे हिंदुत्व के हैं जो इतने पूजनीय हैं कि उनकी आलोचना ही करना अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप है। रही बात, अभी मैं जब ये सब सोशल मीडिया पर उनको देखा कि जो है उनके भक्तों पर उनको स्नान नहीं करने दिया जा रहा है, तो हमें बहुत आहत हुआ और हम स्वयं जो है शंकराचार्य जी से मिलने कल गए और शंकराचार्य जी ने मुझसे मुलाकात की। काफ़ी देर तक उन्होंने बात की। वो हमेशा गौ रक्षा के बारे में बोलते हैं, हमेशा देश के हित में बोलते हैं, हमेशा सनातन धर्म के बारे में बोलते हैं। पांडे जी, आपको बताएं कि ये सरकार ने सरासर, प्रशासन और सरकार ने सरासर अन्याय किया है कि उनको नहाने से रोका गया। आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, उनके साथ जो बालक रहते हैं वो भी किसी परिवार के बेटे हैं। उनकी चुटिया पकड़ के, उनका सेक पकड़ के जो है बुरी तरीके से मारा गया, उनको पीटा गया, जो है बुरी तरीके से उनको परेशान किया गया। शंकराचार्य की सबसे गर्मामयी वो होती है उनकी छतरी जो ऊपर रहता है, वो अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है, पूजनीय चीज़ है। उसको तोड़ दिया गया, गिरा दिया गया। शंकराचार्य जी अगर नहाने जा रहे थे, सबका समय सेट होता है, सबका वो होता है। आपने ज़मीन किस आधार पे लाट की? शंकराचार्य के ही नाम पे लाट किया। जब वो जा रहे थे स्नान करने देते, जैसे सब लोग जाते हैं। देखिए, मैं किसी साधु संत की बुराई नहीं करता। आप देख लीजिए, एक सेतुआ बाबा का नाम सुने होंगे, कुछ भी नहीं है, संत हैं। वो बड़े करोड़ों की गाड़ियाँ लेके, करोड़ों का ताम झाम लेके, हाथी लेके, घोड़ा लेके वो स्नान करने जा रहे हैं, घाट तक गाड़ी लेके जा रहे हैं। सोशल मीडिया में आप देखे जो है, ये तो संत थे, बग्घी से जा रहे थे, 4 लोग इनको लेके जा रहे थे, बग्घी से जाते स्नान करते चले आते होकर के। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और शंकराचार्य जी से माफ़ी मांगना चाहिए और उनको ससम्मान, शासन को, प्रशासन को, सरकार को ससम्मान उनको स्नान कराना चाहिए और उनसे जो भी त्रुटि हुई है जिन लोगों से, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उनको तुरंत निलंबन करना चाहिए। और इनको जो आहत हुई है, जब वो हुई है, हम किसी सरकार राजनीतिक दल के रूप में नहीं बोल रहे हैं, हम एक सनातन धर्म के नाम पे बोल रहे हैं, एक हिंदुत्व के नाम पे ही बोल रहे हैं। तो इनका पूरा सम्मान होना चाहिए, ससम्मान इनकी विदाई होनी चाहिए, ऐसा हमारा लोगों का मानना है। लेकिन ये सरकार कहीं से करना नहीं चाहती। ये सरकार आज जो है वो 1 हफ्ते से अन्न जल त्याग के बैठे हुए हैं। इनको तुरंत जाना चाहिए था, तुरंत उनको सम्मान करना चाहिए था। मान लीजिए शासन प्रशासन के द्वारा हुआ, सम्मान करके हुए। ये लोग हमारे लोगों के बहुत पूजनीय हैं। इन पे कोई टिप्पणी करना, शंकराचार्य को कोई बनाता नहीं है, न सुप्रीम कोर्ट बनाएगा, न प्रधानमंत्री बनाएगा, न मुख्यमंत्री बनाएगा। शंकराचार्य खुद उनके संप्रदाय के लोग बनाते हैं।
कोई मांडलेश्वर हो जाता है कोई जो है, तो वो खुद उनके समाज के लोग बनाते हैं। नागा साधु होते हैं तो नागा साधु उनके समाज के लोग बनाते हैं, ये सरकार नहीं तय करती। तो ये इस सरकार में आपने देखा होगा सन्यासी जिनके द्वारा सन्यासी का जीवन जो है यापन किया जा रहा है, जिससे समाज से देश से कोई मतलब नहीं है, भगवान की पूजा की जा रही है। इस संसार के जो भी मोह माया है उनसे कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे शंकराचार्य 7 दिन से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, जिंदगी और मौत के बीच में खेल रहे हैं। और भाजपा सरकार में जो भी बैठे हुए हैं, इनके द्वारा नोटिस पर नोटिस भेजा जा रहा है कि आप शंकराचार्य हो नहीं हो, जवाब दो, नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा। धमकी का खेल चल रहा है। और दूसरी साइड शंकराचार्य जी का कहना है कि मैं नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहीं बैठा ही रहूँगा। और लगातार वो बैठे हैं। जब तक उनका कहना ये है कि जब तक शासन प्रशासन माफ़ी नहीं मांगता तब तक हम अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे। अब आप समझ रहे हैं। और चारों तरफ लोगों की मांग है। अब जब एक शंकराचार्य के लिए ऐसी मानसिकता है तो बाकी आम जनमानस के लिए क्या मानसिकता होगी जी? आप देखिए, जिन शंकराचार्य के ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं शंकराचार्य का खुद प्रधानमंत्री जी उनसे जाके प्रणाम कर रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति जो देश के आज उनके चहेते उद्योगपति हैं, वो जाके उनके चरणों में उनको प्रणाम कर रहे हैं। आज आप उससे नाराज हो गए तो उनकी तरह तरह की आलोचना करने लगे। अरे ये लोग भगवान तुल्य हैं, एक तरफ से माना जाता है शंकराचार्यों को। ये इन पे टिप्पणी करें, हम तो कहते हैं अपने घर पे कोई साधु भी आ जाए वो हमारे लिए बहुत पूजनीय है। ये तो शंकराचार्य हैं। जहां भाजपा सरकार के द्वारा सनातन लगातार आप देखेंगे तो इनके द्वारा मात्र हिंदू और सनातन की बात की जाती है। शंकराचार्य क्या सनातन से कहीं ऊपर हैं, या सनातन उनको आता नहीं, या सनातनी क्या है, क्या चीजें हैं, क्यों उनके साथ इस तरह सा व्यवहार किया जा रहा है? अब आपको पता है या नहीं पता है, शंकराचार्य जी की सोच है कि गाय को राष्ट्र माता की उपाधि जो है हो। वो गाय को, जो गाय के साथ अन्याय हो रहा है, और गौ माता को जो फेंका जा रहा है, गौ माता के साथ अन्याय किया जा रहा है, गौ माता को जगह जगह पर काटा जो है, और इस तरह से जो गौ माता के साथ हो रहा है, उनकी जो है शंकराचार्य जी का कहना ये है कि जो इनके साथ गलत हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। भाजपा की सरकार जो पूरा दिन हिंदू हिंदू जिसके द्वारा राजनीति की जाती है, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, तो क्यों ना गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। लेकिन कुछ ना कुछ तो है जी। देखिए पांडे जी, इनका सिर्फ उपदेश है। ये धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं, ये संप्रदायवाद के खिलाफ राजनीति करना चाहते हैं, ये हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। देश ऐसे नहीं विकसित होगा और देश ऐसे नहीं विकास करेगा। इसमें त्याग तपस्या बलिदान का वो है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी, दोनों को मैं कहता हूँ, दोनों लोग एक सन्यासी जीवन की तरह जी रहे हैं। जब सन्यासी जीवन जी रहे हैं और उसमें ऐसे सन्यासियों के ऊपर अत्याचार, ये कहाँ से शोभनीय है? ये एकदम गलत है। इनको आप इसके पहले देखिए, इसके पहले जब शंकराचार्य महाकुंभ मेले में आए हुए थे, पूरा उनका स्वागत हुआ, इसलिए कि ये शंकराचार्य जी एकदम सत्य बोलते हैं। ये न किसी पार्टी के हित में बोलते हैं, न किसी के हित में बोलते हैं। ये देश में, समाज कैसे आगे विकसित हो उसके लिए बोलते हैं। और इन्होंने गौरक्षा की आवाज़ उठाई है कि गौरक्षा को जो है, आप देख लीजिए, अमेठी में ही देख लीजिए कि गौएं जो मारी मारी टहल रही हैं। जहाँ पर इन्होंने गौरक्षा
बनाया, केंद्र बनाया है, वहाँ पर देख रहे हैं गाय मर जा रही हैं, एक एक हफ्ते 15-15 दिन वो उठाए नहीं जा रही हैं। उनको सही से जो ना चारा भूसा और जो भी चीज़ है वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आप छोटे छोटे किसानों को देखिए, जमीन है जो ना एक बिस्सा घेरेबंदी वो करा रहा है, 50,000 की तार की घेरेबंदी। रात भर खेत में जो है आम जनता, आम किसान, जो देश का सबसे मजबूत तंत्र है किसान, जिससे हम लोग अन्न पाते हैं, वो रात भर खेत के पास बैठ के जो ना तार गिर के वो रखाता रहता है कि कहीं गाय ना आ जाए, कहीं जो है सांड ना आ जाए, कहीं जंगली जानवर ना आ जाएं, ये देखता रहता है। इनको देश की जनता की फिक्र नहीं है। इनको सिर्फ गुमराह करके कि हिंदू मुस्लिम जात बात यही करके जो है लोगों को गुमराह करना है। उसको आपने देखा ही, आपके सामने है, इतने बड़े शंकराचार्य वो एक हफ्ते से बैठे हुए हैं, उनका कोई हाल लेने वाला नहीं है। अरे आपको जाना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए। आप तो कहते हैं कि हम हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं, हिंदुत्व की अलग जगह रहे हैं। आप उनको ससम्मान से जाइए, सम्मान दे के जो भी त्रुटि हुई है सम्मान देना चाहिए। हम लोग इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, इसमें सिर्फ हम लोग सनातन की बात कर रहे हैं, हम लोग भक्तिभाव की बात कर रहे हैं, जिसके लिए करोड़ों लोग वहाँ जाते हैं, स्नान करते हैं, करोड़ों लोग दर्शन करते हैं जाके, उसकी बात कर रहे हैं। उस तहत इनको मान सम्मान प्रतिष्ठा इनकी बराबर रहनी चाहिए। यही हमारा सच्चे सनातनी है। भाजपा के एक मंत्री जी हैं मयंकेश्वर शरण सिंह जी, आज 26 तारीख है और गणतंत्र दिवस है। और जब पत्रकारों ने पूछा कि शंकराचार्य जी वहाँ बैठे हुए हैं, ये मामला है, उन्होंने कहा क्या आप उनको मानते हैं शंकराचार्य, क्या वो शंकराचार्य हैं? फिर ये होता है कि फला ने ये कहा तो कहें केशव प्रसाद ने कहा है, तो जो है वो केशव जानते होंगे। बताइए ऐसी भाषा लोग कैसे निकाल पाते हैं? और जनता सोचती है कि नेताजी हैं हमारे, और कोई चीज़ या कोई समस्या होगी तो सुख दुख में खड़े हो जाएंगे, लेकिन कौन पूछने वाला है, कौन पूछेगा? ये है नेताजी की भाषा, मंत्री जी की भाषा। कौन है शंकराचार्य, मैं नहीं जानता। यूजीसी का जैसे पूछा जाता है तो कि सर एक यूजीसी का एक कानून आया है, इसके बारे में कहें हमको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है, अभी ये कोई ऐसा आया नहीं। अब आप सोचिए, ये भाषा है, इनको कुछ नहीं मालूम, इनको खाली बस कुर्सी के बारे में पता है कि कुर्सी चाहिए इनको, कुर्सी की इनको भूख है जी। देखिए, मयंकेश्वर जी मंत्री हैं, राज्य का दर्जा है, और ऐसे कैसे हो सकता है कि यूजीसी का कानून बनने जा रहा है, यूजीसी का कानून बनने जा रहा है, उसमें इनको कोई जानकारी ही नहीं है। तो इसके मतलब कि इनके जो मंत्री हैं, जो ये हैं, उनको कुछ ज्ञान है ही नहीं है, ज्ञान का अभाव है। इनको जानकारी रखना चाहिए, वो पढ़े लिखे मंत्री हैं, उनको सब उछलना चाहिए कि जनता के बीच में जब जा रहे हैं तो इसका मतलब भी क्या होगा, उसको उनको बताना चाहिए। अगर वो नहीं बता रहे हैं तो बहुत निंदनीय बात है कि मंत्री के पद पे रहते हुए, सरकार में मंत्री रहते हुए आपको किसी चीज़ की जानकारी ही नहीं है। तो सामान्य है और सामान्य की बात हिम्मत नहीं, औकात नहीं कि उठा सकें, वो सामान्य हैं, लेकिन सवर्णों की आवाज़ कौन उठाएगा, औकात नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि 40 ठाकुर इकट्ठा हुए थे, विधायक, उनके द्वारा मीटिंग की जाती है और कहीं कोई टीका टिप्पणी नहीं। और जैसे 40 ब्राह्मण इकट्ठा होकर के मीटिंग की जाती है और भाजपा पार्टी के साइड से थोड़ा सा इशारा होता है तो तुरंत सांस इनकी जो है सूख जाती है एकदम। ये इनको वहाँ से जैसे थोड़ा सा अल्टीमेटम हुआ, ये भूल गए कि हम विधायक भी हैं, और फिर दोबारा कह दीजिए कि 40 ब्राह्मण या 40 ठाकुरों की मीटिंग हुई तो नहीं हुई। अब ये लोग पूरी तरह से स्वार्थ पर हैं, जो आदेश जो है वहाँ से बस सामान्य है तो सामान्य की बात कह दीजिए, हो तो नहीं, संभव नहीं, किसी में हिम्मत नहीं है। तो अगर ये इस तरह से चलता रहा तो फिर आगे तो आने वाले समय में देखिए पांडे जी, अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, और मेरी जो शादी हुई है, मेरे बच्चों की जो शादी होगी, मेरे नात रिश्तेदार वो ब्राह्मण ही होंगे। तो अगर हम उस धर्म से हैं, उस जगह से हैं, तो हमें अपने को कहने में क्या हर्ज है?
उसको तो सीना ठोक के कहना चाहिए कि हम इस चीज़ के हैं, चाहे वो जो पार्टी के हों, चाहे जो धर्म के हों, चाहे जो जात के हों, इसमें कोई गुरेज नहीं है। अगर हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण हैं, उसमें कोई संकट आ गया है, संकट आ गया है। यूजीसी का कानून आया है और यूजीसी जो कानून आया है, अब सामान्य वाले जिनके द्वारा मेहनत किया गया और भाई साहब को विधायक सांसद जो है, जब इनके द्वारा जनता के द्वारा विधायक सांसद तैयार किया जाता है तो उनकी एक सोच होती है कि अगर आज इनको हमने विधायक बनाया है तो कल अगर हमारे ऊपर कोई संकट होगा तो इनके द्वारा आवाज़ उठाई जाएगी। लेकिन ये सब एक लाइन से सन्नाटा, इनकी औकात नहीं है कि ये एक आवाज़ उठा सकें। जब आप जनता की आवाज़ उठा ही नहीं सकते तो ऐसे विधायक सांसद का क्यों भैया? देखिए, आप इसके पहले ही देख लीजिए, थोड़े दिन पहले ही एक विधायक इन्हीं की पार्टी के हैं, यहीं के विधायक हैं, वो कह रहे हैं मुस्लिम के यहाँ वोट ही मांगने नहीं जाते, मुस्लिम से वोट ही नहीं चाहिए। भैया, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर करके ये सिर्फ वोट का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, कोई वो नहीं। जबकि उनकी फ़ोटो वायरल हुई, कई जगह उनके परिवार के लोग गए, कई जगह वो खुद गए, खुद वोट मांगने गए। तो ये सब जो देखिए, जो चीज़ है, जो सच्चाई है, सच्चाई से कभी नहीं मुंह मोड़ना चाहिए। अगर मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण हित में पहले मेरा जो है कुल है, पहले मैं ब्राह्मण हित में बात करूँगा, परिवार हित में बात करूँगा, फिर कोई राजनीति करूँगा। ये मेरा धर्म है, इसको धर्म को पालन। अब आजकल क्या है, चापलूसी शुरू हो गई है। तो चापलूसी जैसे कि अब लीडर नहीं पैदा हो रहा है, अब क्या पैदा हो रहा है, डीलर पैदा हो रहा है। तो ये जो डीलर पद्धति के लोग हैं, जो डीलर पद्धति के लोग हैं, ये लोग देख नहीं रहे हैं। अभी 52 विधायकों ने लखनऊ में बैठक की, पूरा सिंहासन डगमग डगमग होने लगा, पूरा परेशान हो गए। उनके प्रदेश अध्यक्ष नए बन के आए तो उन्होंने कहा कि ऐसी अगर दोबारा मीटिंग हो गई तो हम कार्रवाई होगी, वो होगी। अरे, सब अपने लोगों के पास में बैठ रहे हैं, सब अपने लोगों के पास में जा रहे हैं। इसके पहले भी कुछ लोग अपने लोगों के साथ बैठक किए, तब तो आपको तकलीफ नहीं हुई। ब्राह्मण बैठ जाने से आपको इतनी बड़ी तकलीफ हो गई, इसका क्या कारण है? इसके लिए कि ब्राह्मण ही निर्णायक है, ब्राह्मण ही सत्ता कर सकता है, ब्राह्मण ही लोगों के धर्म और की रक्षा कर सकता है। ब्राह्मण में ही ताकत है, जो योग्यता है, जो ना, आप इतिहास उठा के देख लीजिए तो ये ब्राह्मण ही सब कर सकता है। तो उसके अंदर क्षमता है ना, इसीलिए गड़बड़ा जा रहे हैं उनके खातिर। और इनको नेता नहीं, इनको चापलूस चाहिए। वही आपसे बताया, लीडर नहीं डीलर चाहिए इनको। तो वो यहाँ डीलर हैं, जो ना यहाँ डीलर पैदा हो रहे हैं बीजेपी। जगदीशपुर के विधायक हैं सुरेश पासी जी, और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमें मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है, हम उनके यहाँ कभी नहीं जाते, सुख दुख में भी नहीं जाते। और रिकॉर्ड कर लीजिए, ये भाषा है सुरेश पासी की, आप समझ रहे हैं ना, ये भाजपा के हैं। और यही सुरेश पासी, जब सांसद स्मृति ईरानी जी का पर्चा दाखिला हो रहा था, उस समय उपजिला अधिकारी ने अंदर जाने से इनको जब इनकार किया तो इनके द्वारा टीका टिप्पणी की जाती है कि गुंडा माफिया सब अंदर बैठे हुए हैं, सब इधर उधर घूम रहे हैं और हम जाना चाह रहे हैं और हमको रोका जा रहा है। ये इनकी भाषा है। लेकिन सरकार को चाहिए एक अनुसूचित जाति वाला, इनको खाली अपने विधायक से मतलब है। और क्या टीका टिप्पणी की जा रही है, इनसे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। क्यों भैया? नहीं, बिल्कुल, आप देख लीजिए, वही लोकसभा वाली ही बात कर लेते हैं। जब लोकसभा में इनको घुसने नहीं दिया गया तो ये कहे कि उसमें गुंडा और जो गुंडा एड के जो लोग हैं वो अंदर जा रहे हैं। मुझे इसलिए नहीं ले गया गया कि मैं दलित हूँ, दलित का ये उदाहरण दे रहे थे। आज ये कह रहे हैं कि हम मुस्लिम के यहाँ वोट ही नहीं मांगने जाते। इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, ये सब क्या है? हम इस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। तो उस देश में गंगा बहती, हमारे लिए जात बात कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत, सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत और धर्म। आप इंसानियत पे रहिए, किसका क्या धर्म है, किसका क्या नहीं धर्म है, उससे कहें। हमारा ही मोहल्ला देख लीजिए, हमारे मोहल्ले में हमारे पीछे सब मुस्लिम लोग बैठे हुए हैं। हमारे घर के बगल ही मस्जिद है, नमाज पढ़ने जाते हैं हम लोग। मेरी माता जी 1 महीने लगातार रोज़ा चलता है, हर दिन कुछ न कुछ मस्जिद पे भिजवाती रहती हैं। ओके, तो एक ये भाईचारा का देश है, ये कोई जात बात का देश नहीं है कि यहाँ मुगल शासन है, यहाँ अब चले गए तो अंग्रेज,
जो इतना कर पाए तो ये कब तक रहेंगे। लेकिन आपको देश में विरोध उत्पन्न नहीं करना चाहिए, देश में एक भाईचारा उत्पन्न करना चाहिए। यूजीसी का मामला चल रहा है, इसके बारे में देखिए, यूजीसी के बारे में पांडे जी आपको बताएं, मैं अभी स्वयं बहुत अध्ययन नहीं कर पाया हूं, लेकिन मैं पार्टी के से भी और मैं खुद भी अध्ययन करूंगा। अध्ययन करने के बाद में क्या इसमें सही है, अभी 1-2 दिन पहले आया है, तो क्या इसमें सही है, क्या जनता हित में है, क्या नहीं है, इसके लिए बात करेंगे। लेकिन ये सरकार कोई भी जनता हित में काम नहीं करना चाहती, ये उद्योगपतियों के हित में काम करना चाहती है। अभी आपने देखा धर्मेंद्र शुक्ला जी से बात हुई, तीखी तीखी बातें हुई हैं, वही बातें हुई हैं जिसका साक्ष्य है। सारी चीज़ें आपको पता है, इस चैनल पर चाटुकारिता नहीं है, जो सच्चाई है वही आपके सामने है। इसीलिए हम ना किसी सांसद ना विधायक इधर उधर नहीं घूमते हैं, और ये भौतिक सत्यापन इनके द्वारा किया जाता है। जो सत्यता है वही बात सामने आनी चाहिए, और जनता सुनना भी उसको ही चाहती है। फिलहाल मैं तुराई पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।